हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के हम इस वीडियो में क्लास 10 द स्टॉप स्नो पोएम के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसरों को समझेंगे और उन्हें हम याद भी करेंगे। यदि आपको ये आंसर याद हो जाते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। चलिए बगैर टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन समझ लेते हैं। तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन लिखे गए हैं और तीनों के आंसर हैं। हम एक एक कर इनको समझेंगे और एक एक कर हम इनके आंसर भी याद करेंगे। चलिए तो हम फर्स्ट क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो फर्स्ट में लिखा हुआ है व्हाट। व्हाट का मतलब क्या होता है, लेकिन यहाँ पर व्हाट जो है ना सब्जेक्ट को पूछ रहा है। यदि व्हाट सब्जेक्ट को पूछेगा तो उसका अर्थ कौन सी लिया जाता है। तो इसलिए व्हाट का मतलब क्या हो गया, कौन सा। आर मतलब है और बर्ड्स मतलब क्या होते हैं, पक्षी। तो कौन से पक्षी हैं। दैट मतलब जो। आर यूजुअली मतलब अक्सर और नेम मतलब होता है नाम लेना होता है, या यहाँ इसका अर्थ नेम का मतलब वर्णन करना है। और इन मतलब में, पोएम्स मतलब कविताओं में। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट आर द बर्ड्स, कौन से पक्षी हैं। दैट मतलब जो। आर यूजुअली नेम जिनका अक्सर वर्णन किया जाता है काय में, इन द पोएम्स मतलब कविताओं में। तो ये कहने का तात्पर्य ये है वो पक्षियों के नाम बताना है जिनका प्रयोग कविताओं में कवि करते हैं। चलिए तो आंसर को समझ लेते हैं। तो आंसर में लिखा हुआ है जनरली मतलब होता है सामान्यतः। जो पोइट्स होते हैं ना वो टेक मतलब लेते हैं। अब क्या लेते हैं, उसका नाम लिखा हुआ है। क्या लेते हैं, द बर्ड्स मतलब पक्षियों को लेते हैं। अब कौन से पक्षियों को लेते हैं उसकी विशेषता बताई जा रही है। विच मतलब जो। आर नॉन मतलब जाने जाते हैं। और काय के लिए जाने जाते हैं तो लिखा फॉर मतलब के लिए। देयर मतलब उनकी। ब्यूटी मतलब सुंदरता के लिए। और काय के लिए, गुड क्वालिटीज मतलब अच्छी विशेषताओं के लिए। यहाँ पर 2 चीजें लिखी हैं। काय के लिए जाने जाते हैं 2 चीजों के लिए, ब्यूटी के लिए और गुड क्वालिटी के लिए जाने जाते हैं। और ऐसे पक्षी कौन होते हैं तो लिखा है लाइक मतलब जैसे, वो पैरट्स हो गया और पीकॉक हो गया, तोता और मोर हो गए। क्या है, पहले आंसर में क्या बताया जा रहा है, उन पक्षियों के नाम बताए जा रहे हैं जो कविताओं में प्रयोग किए जाते हैं। तो जो पोइट्स होते हैं ना वो क्या करते हैं, टेक मतलब लेते हैं। किसको लेते हैं, वर्ड मतलब पक्षियों को लेते हैं। कौन से पक्षियों को लेते हैं तो लिखा है बिच मतलब जो। आर नॉन मतलब जाने जाते हैं। काय के लिए जाने जाते हैं, 2 विशेषताएं लिखी हैं, ब्यूटी के लिए सुंदरता के लिए और गुड क्वालिटी के लिए जाने जाते हैं। ऐसे पक्षियों को वह अपनी कविताओं में लेते हैं। और ऐसे पक्षी कौन से होते हैं, लाइक मतलब जैसे, क्या कौन कौन से, पैरट्स एंड पिकॉक हो गए। ये फर्स्ट का आंसर हो गया। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन को समझते हैं। तो सेकंड में लिखा है डू। ये क्वेश्चन जो है ना हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट हो रहा है। जो क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होते हैं उनको हम इन्वर्टेड क्वेश्चन कहते हैं। और इन्वर्टेड क्वेश्चन को हम हिंदी में जब ट्रांसलेट करते हैं तो क्या से स्टार्ट करते हैं। तो क्या यू मतलब आप, थिंक मतलब सोचते हैं, आ करो मतलब एक कौआ, इज ऑफन मतलब होता है अक्सर, और मेंशन मतलब होता है उल्लेख करना या वर्णन करना होता है। क्या आप सोचते हैं कि एक कौए का मेंशन मतलब उल्लेख किया जाता है, वर्णन किया जाता है काय में, इन द पोएम्स मतलब कविताओं में। तो यहां पर ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक कौए का अक्सर कविताओं में उल्लेख किया जाता है क्या। क्या आपको ऐसा लगता है या सोचते हैं। ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। चलिए तो आंसर को समझ लेते हैं। तो आंसर में लिखा है नो मतलब नहीं, ऐसा नहीं लगता है। क्योंकि जो क्रो है ना, इज हार्डली। हार्डली मतलब होता है बड़ी मुश्किल से या कदाचित ही होता है। और मेंशन मतलब क्या होता है, उल्लेख करना। और काय में, इन द पोएम्स। तो कौए का कदाचित ही कविताओं में उल्लेख किया जाता है। आपको यहाँ पर देखें ऑफन लिखा है, ऑफन की जगह क्या लिख देना, हार्डली लिख देना है। ऑफन मतलब होता है अक्सर और हार्डली मतलब होता है कदाचित ही होता है। तो कौए का कविताओं में कदाचित ही उल्लेख किया जाता, मतलब 1-2 ही कविता कौओं पर लिखी गई हैं। ठीक है ना, ये सेकंड हो गया। चलिए थर्ड को समझ लेते हैं। तो थर्ड में लिखा है बॉट इमेज। तो यहां पर देखिए बॉट जो है ना सब्जेक्ट को पूछा, इसका इसलिए मतलब क्या हो गया, कौन सी हो जाएगा। तो बॉट इमेज मतलब क्या हो गया, कौन सी छवि। कम मतलब होता है आना, कौन सी छवि आती है और कहां आती है तो लिखा है योर माइंड मतलब आपके दिमाग में। और कब ये समय बता रहा है, व्हेन मतलब जब, यू मतलब आप, थिंक मतलब सोचते हैं किसके बारे में, ऑफ अ क्रो मतलब जब आप कौए के बारे में सोचते हैं तो आपके माइंड में कौन सी छवि आती है। चलिए तो आंसर को समझ लेते हैं। तो आंसर में लिखा हुआ है व्हेन मतलब क्या हो गया जब, बी मतलब हम, थिंक मतलब सोचते हैं। और किसके बारे में सोचते हैं तो लिखा है ऑफ अ क्रो। जब हम एक क्रो मतलब कौए के बारे में सोचते हैं ना तो हमारे माइंड में क्या आती है, इमेज आती है, छवि आती है। उस छवि का नाम बताया जा रहा है। कौन सी छवि आती है तो लिखा है ऑफ अ ब्लैक बर्ड की छवि आती है। जब आप क्रो के बारे में सोचेंगे तो आपके माइंड में छवि आएगी कि ये कैसा वर्ड है, ब्लैक बर्ड है। और ब्लैक बर्ड के साथ साथ तो लिखा है विद मतलब के साथ काय की छवि आती है, हार्श वॉइस। हार्श मतलब होता है कर्कश और वॉइस मतलब क्या होती है, आवाज। तो कर्कश आवाज की छवि आती है। कितनी छवि आती है, 2 छवि आती है। क्या लिखा है, हाँ जब हम कौए के बारे में सोचते हैं तो इमेज आती है, छवि आती है। काय की छवि आती है 2, कौन कौन सी, ब्लैक बर्ड की आती है। और ब्लैक बर्ड के साथ साथ क्या आता है, हार्श वॉइस मतलब इसकी कर्कश आवाज है। और कम से मतलब आती है और कहां आती है, इन आवर माइंड मतलब हमारे दिमाग
दिमाग में। और आगे लिखा है विच मतलब जो ये कौआ है ना, इज बिलीव्ड, बिलीव्ड मतलब होता है माना जाता है। और क्या माना जाता है? आ सिंबल, सिंबल मतलब होता है प्रतीक माना जाता है। और काय का? ऑफ मतलब का, बैड मतलब होता है बुरा, ओमेन मतलब होता है शगुन, तो बुरे शगुन का ये एक प्रतीक भी माना जाता है।